अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से तकरीबन 3-4 माह से मुसलसल मैं अदारों को बाबर करवा रहा था कि आने वाला वक्त अक्टूबर और नवंबर ये इंतहाई आप लोगों के लिए तकलीफ़ दे होगा, सख्तियों वाला होगा। तो इससे पहले कि वो दौर आए इसका कोई सदेबाब कर लें, क्योंकि मैं देख रहा था कि हुकूमत ने जो टैक्स लगाए हैं और हुकूमत जो करना चाह रही है तो अब इनके गिर्द जो घेरा है ना वो टाइट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अदारों ने इसको संजीदा नहीं लिया। हफ्ते में 2 दिन फर्नेस या मिल बंद करने का मशवरा दिया तो बहुत लेट कर दी। जब एक गोली की ज़रूरत थी तो इन्होंने जब उस वक्त तो इन्होंने इलाज नहीं किया, लेकिन जब वो तकलीफ़ बढ़ गई, 4 गोलियों की तरफ बात गई तो फिर उन्होंने कहा जी अब मेडिसिन बढ़ गई है तो लिहाजा अब जो है ना अदारे बंद कर लिए जाएं। उसके बाद प्रोडक्शन कम करने का कहा, चलो वो उन्होंने पहले प्रोडक्शन कम करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद हालात की संगीनी के मुतल्लिक़ आगाह किया इनको और बताया कि नवंबर में या अक्टूबर में ये हो सकता है, तो लिहाजा आप अभी कोई ऐसा मामला करें कि हुकूमत से या कोई ज़िम्मेदारान है उनसे बात करें और ख़ुद को फ़िक्स की तरफ लेके जाएं। 18% जो सेल टैक्स है ना वो बिजली के बिलों में लग के आए, क्योंकि अनवाइसों का जो ख़ात्मा किया है ना, चाहे वो लोकल हो चाहे वो गडानी की हो, उसकी वजह से अदारे काफ़ी तकलीफ़ में हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 70+ % ऐसे अदारे हैं जो इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी तबाही जो है वो सामने दीवार पे लिखी हुई है। तो लिहाजा अभी भी अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो अपनी मुट्ठी में रेत बंद करके और अपनी मुट्ठी ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है कि जो रेत है समझ लें वो सरमाया है और वो हमारे हाथों में महफूज रहेगा, तो वो कतन ऐसा नहीं होगा। जब वो मुट्ठी खोलेगा ना तो सारी रेत या सारा सरमाया जो है वो सिरक गया होगा। तो लिहाजा मुख्तसर बात यह है कि जो बंदा इंपोर्ट करेगा वो बच जाएगा, जो बंदा इंपोर्ट नहीं करेगा वो अदारा तबाह हो जाएगा। अब जो अदारे हैं ना वो इसके मुतल्लिक सोच रहे हैं और हफ्ते वाले दिन इनकी मीटिंग है और वो जब मीटिंग करेंगे उसमें कोई लाहे अमल तय करेंगे कि ये जो 18% सेल टैक्स है क्या कीमत को बढ़ाना है या स्क्रैप की कीमत को कम करना है। जहाँ तक रही बात स्क्रैप की कीमत को कम करने की, तो वो मैं अदारों को दोबारा बावर करवा दूँ कि अगर आप लोग इंपोर्ट की सलाहियत नहीं रखते, अगर आप लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी तौर पे भी आप स्क्रैप की कीमत को कम नहीं कर सकते। जैसे ही आप स्क्रैप का रेट कम लगाएंगे वैसे ही स्क्रैप व्यापारी अपनी स्क्रैप को रोक लेगा। स्क्रैप ने हर सूरत बढ़ना है जब तक आप अपना रीस्टॉक नहीं करते रहेंगे। जैसे जैसे आपका स्टॉक ख़त्म होता जाएगा, आपके गोदाम खाली होते जाएंगे, आप दोबारा स्क्रैप लेने के लिए निकलेंगे, जो इस वक्त कंडीशन बनी हुई है तो स्क्रैप यकदम ऊपर जाएगी। और अगर आप इसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो व्यापारी हजरात रोक लेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब करना क्या चाहिए। तो मेरी नाक़स अकल के मुताबिक क्या करना चाहिए, इसका जो सबसे बेहतर हल है वो ये है कि ज़िम्मेदारान से मुलाकात की जाए, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाए कि जो सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह मुल्क के माशी हालात हैं किसी सूरत भी अदारे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ये हालात रहे तो तमाम अदारे बंद हो जाएंगे और सिर्फ चंद अदारे 10% अदारे जो हैं वो चलेंगे, जिससे हुकूमत को नुकसान ये होगा कि बिजली के बिलों में सेल टैक्स जो लगता है उसके अलावा जो सेल टैक्स देते हैं उसके अलावा बिजली की जो खपत है ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। हज़ारों लाखों लोग जो है ना वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के बाद उनको मजबूर किया जाए कि वो फ़िक्स की तरफ आएँ ताकि 18% सेल टैक्स जो है वो बिलों में लग के आए। ये पहला हल है। अगर ये हल नहीं होता तो दूसरा जो इससे आसान हल ये है वो ये है कि अपने अदारों को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि पहले हफ्ते में 2 दिन बंद कर देते, अब हफ्ते में 3 दिन बंद कर लें, क्योंकि नुकसान करने से 1000 गुना बेहतर है कि थोड़ा नफ़ा कमाया जाए। ये दूसरी ऑप्शन है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आपस में इत्तफाक का मुज़ाहरा करें और इत्तफाक का मुज़ाहरा करते हुए कोई हड़ताल करे, कोई एहतजाज करे
ताकि या चाहे 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए तो करें या 1 महीने के लिए अपने अदारे बंद कर लें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हैं। आपका सरमाया महफूज होगा, करोड़ों अरबों रुपए की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो महफूज होगी। अदरवाइज़ इंपोर्ट ना करने वाला 110% नुकसान में जाएगा। ये जो अभी तक की सूरत हाल है मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सुबह क्या है, दोपहर क्या है, रात को क्या है। यहाँ तो कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा, कीमतें बढ़ाएंगे। अगर कीमत इस लेवल पे ऊपर ले जाएंगे तो जो मुल्क के माशी हालात हैं, किसी किस्म का कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा, तो ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। बिल आखिर दोबारा अगर खुदा ना खास्ता मार्केट बैक हुई या रेट कम हुए या गाहक ने दिलचस्पी ना ली तो फिर भी आपको नुकसान ही होना है। तो हफ्ते वाले दिन कोई ऐसा लाहे अमल आपका सामने आना चाहिए पॉजिटिव, जिसके कोई मुस्बत नताइज सामने आए। तो मैं पहले भी आपको बावर करवा रहा था, अब भी मैंने आपको दोबारा बावर करवा दिया है कि हालात की संगीनी को समझें। ये आपके लिए मौत है, ये आपके लिए तबाही है, ये आपके लिए खुदकुशी है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से ज़्यादा कमाएंगे और पहले से बेहतर कारोबार कर सकते हैं। तो सर्वाइवल सिर्फ इंपोर्ट करने से है। अगर आप लोग इंपोर्ट की तरफ ध्यान देंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक कामयाबी आपको मिल सकती है, बेहतरीन कारोबार आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।